डॉक्टर लोगों की मौत का सामान जुटाते रहे, लोगों की मौत की साजिश रचते रहे। दिल्ली में लाल किले के पास कार में आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था। फरीदाबाद से जो भारी विस्फोटक बरामद हुए वो डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से मिले। डॉक्टर मुजम्मिल भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। उसकी गर्लफ्रेंड और लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर शाहिद अल फलाह में पढ़ाती थी और जैश ए मोहम्मद की महिला आतंकी विंग की भारत में हेड थी। सरकार, प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर दिल्ली समेत देश भर को दहलाने की साजिश रचते रहे। असलहा, विस्फोटक इकट्ठा किया गया, यहां तक कि अंजाम भी दे दिया गया और समय रहते भनक भी नहीं लगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या आतंक की नई फैक्ट्री? विदेशों से आ रहे हैं डॉलर, देश विरोधी साजिश भयंकर, कट्टरपंथियों का सेफ हेवन, पल रहे हैं देश के दुश्मन। 10 नवंबर को दिल्ली में बड़ा धमाका, अल फलाह से मिल रहे आतंकी आका। दिल्ली धमाका पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। शुरुआती जांच में इसका खुलासा हो चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी आतंकी साजिश का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस निकला। ये यूनिवर्सिटी जो 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में शुरू हुई, अब आतंक की फैक्ट्री के रूप में चर्चा में है। डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियनों की कट्टरपंथी सोच अब यूनिवर्सिटी के माहौल पर सवाल उठा रही है। पूछ रही है, क्या यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पर जिहादी नेटवर्क को पनाह दे रही थी? क्यों कश्मीर और दूसरे राज्यों के कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी को सेफ मान रहे थे? कैसे आतंकी यूनिवर्सिटी में रहकर साजिश करते रहे और खबर तक नहीं लगी? यूनिवर्सिटी की फॉरेन फंडिंग के पीछे क्या कट्टरपंथ और आतंक को बढ़ाना है? दिल्ली में ब्लास्ट के बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पर जिहादी नेटवर्क को पनाह दे रही थी? इसके साथ साथ में और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों कश्मीर और दूसरे राज्यों के कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी को सेफ मान रहे थे? कैसे आतंकी यूनिवर्सिटी में रहकर साजिश करते रहे और भनक तक नहीं लगी? यूनिवर्सिटी की फॉरेन फंडिंग के पीछे क्या कट्टरपंथ और आतंक को बढ़ाना है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में इस वक्त ईडी की कार्रवाई हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में बाकी एजेंसीज भी पहुंची हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी भेजा गया है। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब भी ऐसे ट्रेसेस हैं एम्यूनिशन के जिनका पता नहीं? क्या शिक्षा के इस संस्थान की नाक के नीचे हथियार और लोगों की मौत का सामान बटोरा जा रहा था, जानते हुए भी क्या उसे अनजान किया जा रहा था? या फिर जो यहाँ पर इस संस्थान को संभालने वाले लोग हैं उनको इस बारे में पता नहीं था? लेकिन कुछ भी हो, अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा था जो देश के लिए ठीक नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर नहीं तैयार हो रहे थे। अब तक मिले सबूतों के आधार पर यह इशारा जरूर मिलता है कि यहाँ पर टेररिस्ट जरूर मौजूद थे। सभी नहीं हो सकते, ये बात भी सही है, लेकिन जो इन लोगों की हरकतों का असर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पड़ा है और जो कुछ भी जब्ती वहां से हुई है वो इशारा इस बात का देती है कि इस यूनिवर्सिटी को फिलहाल कुछ टेररिस्ट ने अपनी पनाहगाह जरूर बना के रखा हुआ था। अब जांच के बाद बहुत कुछ पता जरूर चलेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी कह रही है पूरा सहयोग करेगी, लेकिन फिर भी अल फलाह में क्या कुछ है वो आप देख रहे हैं। फरीदाबाद के धौज गांव में करीब 76 एकड़ में फैली हुई, जो चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ट्रस्ट के चेयरमैन और यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी हैं, जिनका जामिया मिलिया इस्लामिया से पुराना कनेक्शन है। 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में शुरू हुई ये संस्था 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनी। नाक से ए ग्रेड और यूजीसी मान्यता प्राप्त है। यह अल्पसंख्यक संस्थान है जहां 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित हैं। यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज आतंकियों की वजह से चर्चा में है। अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2019 में शुरू हुआ, जिसमें एमबीबीएस और पीजी कोर्स हैं। 650 बेड का फ्री हॉस्पिटल भी है। लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 40% छात्र और डॉक्टर कश्मीरी हैं। कश्मीर से आए डॉक्टर्स को यहाँ सस्ते में हायर किया गया। सूत्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को अरब देशों से फॉरेन फंडिंग मिलती है। अरब देशों के प्रतिनिधि
हर साल कैंपस विजिट करते हैं। अब तक की जांच ने अल फलाह को व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हब साबित किया। यहाँ के डॉक्टरों ने अपनी प्रोफेशनल कवर का इस्तेमाल कर रेडिकल प्रोपेगेंडा फैलाया, हथियार बांटे और बम विस्फोट किया। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, I-20 कार बम का ड्राइवर, जैश ए मोहम्मद हैंडलर से संपर्क। 2021 में ज्वाइन किया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, यूनिवर्सिटी में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और RDX स्टोर किया। रूम नंबर 13 में बैठकर साजिश और प्लानिंग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन सईद, यूनिवर्सिटी के छात्रों को गाइड करने की भूमिका, पेशे से डॉक्टर। जैश ए मोहम्मद की जमात उल मोमिनात मेंबर, हथियार वितरण और रिक्रूटमेंट में रोल। लखनऊ में अयोध्या राम मंदिर से जुड़े लोगों से मिली, ठिकाने से AK-47 बरामद। डॉक्टर निसार उल हसन, मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, 2023 में जम्मू कश्मीर गवर्नर द्वारा टेरर लिंक्स पर बर्खास्त। टेरर लिंक पर बर्खास्तगी के बाद अल फलाह में हायर। चांदनी चौक के पास ब्लास्ट के बाद फरार है। इसके अलावा 4 लैब टेक्नीशियंस जो केमिकल लैब स्टाफ में काम करते थे, इनके पास से IED कंपोनेंट्स, टाइमर्स, वॉकी टॉकी बरामद। अमोनियम नाइट्रेट और बाकी सामानों की सप्लाई। इतने नाम यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाने के लिए काफी है, लेकिन इसके बाद और भी ऐसे सामान मिले जो साजिश यूनिवर्सिटी में रची गई इसको बार बार दिखा रहे हैं। जैसे डायरी और नोटबुक से 2 साल पुरानी साजिश का खुलासा हुआ है। 25-30 नामों की लिस्ट, कोडेड मैसेज और 8 से 12 नवंबर के बीच हमलों का प्लान। कैंपस मस्जिद का इमाम मोहम्मद इस्ताक भी हिरासत में लिया गया। 3 कारें, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा का यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आ रहा है। सिल्वर कलर की ब्रेजा तो कैंपस में ही पार्क थी। अब लोग इसे आतंक का नेस्ट कह रहे हैं। इस पूरी आतंकी कहानी में सबसे बड़ा नाम आता है जावेद सिद्दीकी का। चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। उनका नाम साल 2000 की एक FIR में आया था। इंदौर में इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड के लिए उसे जेल हुई। वो अल फलाह ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD हैं, जिसमें 9 फर्में हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के जरिए यूनिवर्सिटी कैंपस में रेडिकल एक्टिविटीज फंड हुई। हालांकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भूपिंदर कौर आनंद ने स्टेटमेंट जारी कर किसी आतंकी कनेक्शन से इनकार किया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी का आरोपियों से कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल, कोई केमिकल स्टोर नहीं है। लेकिन जांच में यूनिवर्सिटी पर शक गहराता जा रहा है। NIA ने यूनिवर्सिटी से आतंकी कनेक्शन पर जवाब मांग लिया है। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार और पुलिस की नाक के नीचे साजिशें चलती रहीं और किसी को भनक तक नहीं। यूनिवर्सिटी की पूरी सच्चाई NIA जांच में सामने आ जाएगी। लेकिन क्या इस तरह की यूनिवर्सिटीज को लाइसेंस मिलना चाहिए? और क्या इनकी फंडिंग की पूरी और सच्ची जांच नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।